रात का समय था। आसमान में बादल गरज रहे थे। बिजली की लपटें जंगल को पल भर के लिए रोशन कर जाती, फिर अंधेरा छा जाता। राजा विराट देव अपने घोड़े पर अकेले जंगल पार कर रहे थे। वो युद्ध से लौट रहे थे, पर मन में अजीब बेचैनी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आगे बढ़ने को कह रही हो। घोड़े की टापों की आवाज अचानक रुक गई। सामने गीली पत्तियों के बीच किसी के कराहने की धीमी आवाज आई। राजा उतरकर आगे बढ़े। वहां एक स्त्री पड़ी थी, बेहोश, भीगी हुई, पर उसके चेहरे पर एक अद्भुत आभा थी। उसकी कलाई में सुनहरी पायल थी, माथे पर एक नीला निशान, जैसे कोई तारा चमक रहा हो। राजा ने झुककर देखा, उसकी सांसें चल रही थी। कौन हो तुम? उन्होंने धीरे से पूछा, पर कोई उत्तर नहीं मिला। वो उसे अपनी चादर में लपेटकर महल ले आई। राजमहल में पहुंचते ही सब चौंक गए। किसी ने ऐसी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। राजवैद्य को बुलाया गया। महाराज, यह गहरी बेहोशी में है, पर शरीर पर कोई चोट नहीं। वैद्य ने कहा, लगता है यह किसी बड़े राजघराने से है। राजा रात भर उसकी देखभाल करते रहे। सुबह जब रोशनी खिड़की से भीतर आई, रानी ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखें मानो किसी गहरे सागर की तरह थीं, जिनमें रहस्य, दर्द और अपनापन एक साथ झलक रहे थे। आप कौन हैं? राजा ने पूछा। वो कुछ पल तक उन्हें देखती रही, फिर बोली, मुझे नहीं पता मैं कौन हूं। राजा चौंक गए। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? बस इतना याद है, उसने कांपती आवाज में कहा। किसी ने मुझे बुलाया था, मायारा लौट आओ। और फिर सब अंधेरा हो गया। राजा का हृदय तेजी से धड़कने लगा, मायारा नाम सुनते ही, क्योंकि मायारा वही नाम था जो उन्हें पिछले कई महीनों से सपनों में सुनाई देता रहा था। हर रात कोई आवाज फुसफुसाती, विराट, मुझे ढूंढो, मेरा अधूरा वचन पूरा करो। राजा की नजर उस स्त्री पर टिकी रही। क्या ये वही मायारा थी, या किसी प्राचीन रहस्य की परछाई? महल में उस रात फिर बिजली गिरी, और महल के सबसे पुराने हिस्से में, जहां कोई नहीं जाता था, दीपक अपने आप जल उठा। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब और कमेंट करें।